अब आप मान सकते हैं कि 80 कमरों में 200 लड़कियां कैसे होती हैं, किस भेड़िया धसान के साथ उनको रखा जाता है। जहाँ भी ये लड़कियों का हॉस्टल होगा, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, वहाँ कोई भी दूसरी बिल्डिंग, दूसरा रास्ता अटैच नहीं होना चाहिए। कि पटना के हॉस्टल जो सरकारी पैमाना है, वो तमाम जो बड़े हॉस्टल की बात की जाए, वो अपने पैमाने पर खड़े नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्टल में महिला सिक्योरिटी गार्ड भी दरवाजे पर नहीं है। मीडिया में ये बातें ऐसी उठी हैं तो हॉस्टल के मेन दरवाजे पर ताला भी लगा है, वरना ताला भी नहीं लगा रहता है। कल जो है वो गांधी मैदान थाना ने अपलोड किया है इस एफआईआर को। एफआईआर को उनको ऑनलाइन अपलोड करना था। जब अपलोड किया है और मीडिया की जब नज़र पड़ी, तब जाके ये मामला हाईलाइट। जहानाबाद की रहने वाली पीड़िता का भी मामला सुलझा ही नहीं था, तब तक पटना में एक और हॉस्टल केस का जो है बड़ा खुलासा होता है। बता दें, पटना के परफेक्ट सिटी के पास अभी हम हैं और परफेक्ट सिटी को लेकर जो है कई बड़ी बातें सामने आती हैं। यहाँ रहने वाली एक छात्रा जिसके पिता धर्मेंद्र कुमार हैं, उन्होंने 6 जनवरी को जो है रिपोर्ट दिखाते हैं गांधी मैदान थाने में। रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है और अब पटना में गर्ल्स हॉस्टल को लेकर पेरेंट्स में क्या कुछ चल रहा है, तमाम मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर हॉस्टलों का चल क्या रहा है और प्रशासन को किस तरीके से इस पर जो है सक्रियता दिखाने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अंदर हॉस्टल में गए थे, क्या कुछ नज़ारा देखा? देखिए नितेश, नज़ारा यही दिखा जो हर हॉस्टलों का दिखा। हमने तमाम कैमरे दिखाए, उसमें कैमरे नाकाफी। हम लड़कियों के कमरे में नहीं गए, लेकिन वार्डन के कमरे को हम देखा। लेकिन जहाँ तक महसूस हुआ कि कमरे 8 बाई 8 से करीब यहाँ पर 80 कमरे हैं और 200 लड़कियाँ रहती हैं। अब आप मान सकते हैं कि 80 कमरों में 200 लड़कियाँ कैसे होती हैं, किस भेड़िया धसान के साथ उनको रखा जाता है। सुरक्षा में इस हॉस्टल में जो हमें अभी दिखा कि सिर्फ जो है एक अनपढ़ परिचारिका जो है, उसके ऊपर इस हॉस्टल की जो मेन दरवाजा है, जो आप दिखा रहे थे, मेन दरवाजा से फर्स्ट फ्लोर में जो तमाम ऑफिस है, सेकंड फ्लोर में जो ऑफिस है, लेकिन हॉस्टल की जो ये गाइडलाइन है, ये पूरी तरीके से जो है वो अलग है। जहाँ भी ये लड़कियों का हॉस्टल होगा, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है, वहाँ कोई भी दूसरी बिल्डिंग, दूसरा रास्ता अटैच नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो महिलाओं के लिए ही होना चाहिए। पुरुष प्रवेश वर्जित है। वहाँ पे महिला ही संचालक होगी, उसकी मतलब वार्डन होगी, महिला ही साफ सफाई कर्मी होंगे। लेकिन इस हॉस्टल में ये दिखा कि यहाँ पे पुरुष सफाई कर्मचारी जा रहे हैं, महिलाओं के हॉस्टल को साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं। जो आगे होटल एक है, उसके ही कर्मचारी थे। तमाम लोग जो हैं कैमरे में कैद हुए हैं। ये कहा जा सकता है नितेश कि पटना के हॉस्टल जो सरकारी पैमाना है, वो तमाम जो बड़े हॉस्टल की बात की जाए, वो अपने पैमाने पर खड़े नहीं कर रहे हैं। हॉस्टल में वार्डन भी आपने देखा? ठीक है, नहीं वार्डन नहीं। हमने अपने कैमरे पे तमाम पूछा, वार्डन को बुलाओ, वार्डन 3 बजे आएंगी सर, 3 बजे आएंगे। वो समझ रहे हैं कि मीडिया आएगी तो अब इस मसले को एकदम हाईलाइट करेगी, तो लोग इस पे बच रहे हैं। वार्डन यहाँ इस परफेक्ट हॉस्टल में वार्डन हमारे सामने नहीं आई। एक अनपढ़ परिचारिका जो है वो आई और उसने जवाब दिया, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्टल में महिला सिक्योरिटी गार्ड भी दरवाजे पर नहीं है। कौन महिला है, कौन आ रही है, कौन जा रही है, शायद मीडिया में ये बातें ऐसी उठी हैं तो हॉस्टल के मेन दरवाजे पर ताला भी लगा है, वरना ताला भी नहीं लगा रहता। पटना में अब कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, उनका भरोसा हॉस्टलों से उठता जा रहा है। आपने कहीं पेरेंट्स से भी आज बातचीत की हॉस्टल के अंदर? बिल्कुल। क्या कहा? देखिए, पेरेंट्स ने कहा कि भाई साहब रात में नींद नहीं आती। ये एक बच्ची के पिता का कहना था कि रात में नींद नहीं आती है, कि बच्ची के साथ कहीं कुछ हो मत जाए। रात भर जगते हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि ठीक हो ना बेटा, सब कुछ है ना। तो ये परिस्थिति है। और आपने नीतीश, आपने भी कवर किया है, आपने ये चीज़ें देखी कि तमाम
अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, हजारों से ज़्यादा लड़कियों के गार्जियन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, यहाँ से अपनी बच्चियों को अपने ज़िले में लेकर वापस लौट रहे हैं कि पटना में बच्चियाँ सुरक्षित हैं। प्रशासन को आपको नहीं लगता कि लगातार एक के बाद एक होटल का जो है खुलासा होते जा रहा है और प्रशासन को इससे एक बड़ा कदम उठाना चाहिए? अभी जहानाबाद का जो है मामला सुलझा नहीं, उसने SIT की जांच कर ली है, तब तक परफेक्ट PG का मामला आ गया औरंगाबाद का। इसको किस नज़र से देखते हैं तमाम? देखिए नीतीश, ये मामला सामने नहीं आया होता, ये मामला एकदम दब गया था। जब कल जो है वो गांधी मैदान थाना ने अपलोड किया है इस FIR को उनको ऑनलाइन अपलोड करना था। जब अपलोड किया है और मीडिया की जब नज़र पड़ी, तब जाके ये मामला हाईलाइट हुआ। तब बच्ची के माता पिता से भी तमाम मीडिया वालों ने बात किया है, मनीष कश्यप पहुंच गए थे, उसके बाद तमाम चीज़ें हुई और आज सुबह बच्ची का जो है, बच्ची के माता पिता का एक बयान भी सामने आ गया है कि हमारी भी बच्ची के साथ ऐसा हुआ होगा। 2 लोग बच्ची को, 2 मुस्लिम युवक जो FIR में लिखा हुआ है, जाकर उतारते हैं, उस बॉडी को भी सांसें चल रही होंगी, लेके जा रहे हैं, तो उसमें दोनों को पुलिस अरेस्ट करके भेजती है, लेकिन एक को छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? मामला कि शायद अब फिर से जब मामला हाईलाइट हो गया, मीडिया में आ गया, तो फिर से इंक्वायरी निश्चित तौर पर। इस मामले में भी प्रशासन अब कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नज़र जो है नज़रों पे आ गया है और इस मामले को लेकर भी प्रशासन सबसे बड़ी बात नहीं नीतीश, एक चीज मैं आपके दर्शकों को और क्लियर करूं, कोई भी ऐसी घटना घटती तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि यदि भीतर से दरवाजा नहीं खुल रहा है तो आप प्रशासन को इन्फॉर्म करें। प्रशासन आएगा, उसके सामने यदि कोई पंखे से झूला है, जहर खाया है, दरवाजा नहीं खोल रहा, सिंचाई की कोशिश की, तो प्रशासन सब कुछ अपने सामने करेगा। लेकिन आनन फानन में ये हॉस्टल वाले जो हैं ट्रक से उतार के अस्पताल लेके जाते हैं और वहीं से प्रशासन और अस्पताल की मिलीभगत से सारे केस। मनोज जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पटना में हजारों की संख्या में हॉस्टल है, इनका एक उचित मापदंड होना चाहिए और इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हर घर से कहीं ना कहीं हर एक बच्चा है। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं हल्ला उल्टी। देखिए नीतीश, इसका आंकड़ा यदि आप और हम बताना चाहें कि हजारों में है, ये नहीं। अब इसके बाद हम अभी कोशिश करेंगे कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले और वहाँ के CO से ये पूछें कि आपके रजिस्टर्ड में कितने पटना में हॉस्टल दर्ज हैं। तब ये पैमाना निकलता। ऐसे हॉस्टल तो हजारों से ज़्यादा है, लेकिन इसका उचित कितने हैं ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही बताएगा। थोड़ा हम इंतजार करें, हम और आप इस पर मिल के काम हम लोग तमाम लोग कर रहे हैं। शायद ये कल तक ये भी सामने आ जाएगा, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा जाएगा। तो हमारे साथ के वरिष्ठ पत्रकार जिनसे हमने बातचीत की, परफेक्ट हॉस्टल के अंदर ये गए थे और वहाँ क्या कुछ नज़ारा देखा, जो वहाँ पेरेंट्स आए थे उन्होंने क्या कुछ बताया, ये सबसे बड़ी बात आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। कैमरे पे समर कुमार के साथ रिपोर्ट पटना।